आप सबको जय मसीह की एक बार फिर स्वागत है आज के नए अध्याय में। आज हम भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ और बातों को हम देखेंगे। आज हमारा जो वचन होगा वो पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 7 आयत से होगा। पहला पतरस उसकी 2 अध्याय और 7 आयत मैं पढ़ देता हूँ। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। कितनी अद्भुत बात है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यशायाह 43:4 में भी इस वचन को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बताता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यहाँ पतरस लिखता है कि सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। कितनी अद्भुत बात है। हम जो विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की नजर में हम बहुमूल्य हैं। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों के लिए अति बहुमूल्य बन जाता है। जैसे जैसे हम उससे प्रेम करने और उसकी स्तुति करना सीखते हैं वैसे वैसे उस अनंत काल के लिए हम बहुमूल्य बनते जाते हैं। वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बहुमूल्य बनते जाते हैं। यद्यपि हम बहुत ही नासमझ हम निर्बल हैं, फिर भी प्रभु कहता है कि हम उनकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं और परमेश्वर हमें बहुमूल्य बोलता है। इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य बना है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुमूल्य है, हम उसके लिए कीमती हैं, हम भी बहुमूल्य हैं और प्रभु यीशु मसीह है ही हमारे लिए बहुमूल्य। इसलिए हम इस बात को समझें। परंतु प्रभु तो अत्यंत ही दयालु है, प्रेमी है, कृपालु है, इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य बना। वह योग्य है, परंतु प्रभु के लिए हम बहुत ही अनमोल हैं। हम प्रभु के लिए बहुत ही अनमोल हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में एक जगह लिखता है कि एक आत्मा का मूल्य सारे संसार से बढ़कर है। यानी हम एक आत्मा की कीमत नहीं लगा सकते। चाहे हम सारा संसार भी उसके लिए दे दें फिर भी उस आत्मा की कीमत हम नहीं चुका सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए मरने के लिए आया ताकि हमारे लिए वो कीमत चुका सके। सोचो हम कितने ही बहुमूल्य हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य है और हमारी दृष्टि में परमेश्वर हमारे लिए और ज्यादा बहुमूल्य है। और ज्यादा हम जितना ज्यादा हम स्तुति करते हैं, जितना ज्यादा हम उसकी महिमा करना सीखते जाते उतना ज्यादा वो हमारे लिए बहुमूल्य बनता जाता है। इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य बना। वो योग्य है, परंतु प्रभु के लिए हम बहुत ही अनमोल हैं। कितनी अद्भुत बात है। ये बहुत बड़ा मर्म है जिसे केवल ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे बहुमूल्य है और या हम उसके लिए कैसे बहुमूल्य है। यह वही लोग समझ सकता है जिनके पास स्वर्ग से दिया हुआ ज्ञान है। याकूब बताता है यदि तुम में से किसी की बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर मांगे, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। अनेकों बार हम समय और शक्ति को खो दिए, ना समझ बनकर अनेक अवकाश और अनेक लाभ पाने पर भी हमने कुछ भी नहीं पाया और ना ही किसी के लिए हम लाभ या आशीष का कारण बने। हम स्वीकार ही करते हैं हम माता पिता और पड़ोसियों के लिए केवल दुख का ही कारण बने हैं। फिर भी प्रभु हमको अनमोल कहता है। फिर भी हमें प्रभु कहता है पहला पतरस 2 अध्याय उसके 7 आयत में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुमूल्य बना। फिर भी हम परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं, वो हमारे लिए बहुमूल्य बना। हमें उससे छिपा हुआ धन देखा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर क्या देखा? हमारे अंदर ना ऐसी अच्छी खूबी है, ना कोई ऐसी बात है जो वो हमसे प्रेम रखता है। फिर भी परमेश्वर का देखने का और मनुष्य का देखने का तरीका बहुत ही अलग है। इसलिए मनुष्य बार बार मनुष्यों को परख करने में धोखा खाता है और बहुत बड़ा नुकसान को उठाता है। लेकिन अगर हम मनुष्यों को परमेश्वर की नजरिए से हम देखते हैं तो हम कभी भी नुकसान या धोखा को नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर बाहरी चीजों को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर की चीजों को देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। हमें उसने छिपा हुआ धन देखा जो उसके लिए बहुत ही कीमती है। मत्ती 13:44 में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति को जब खेत में छिपा हुआ मोती मिला तो उसने सब कुछ बड़े आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया जिस खेत में मोती छिपा हुआ था। वो कौन है? हम और आप हैं। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें मोल ले ले, हमें खरीद ले। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में इतने अनमोल है, बल्कि संसार की दृष्टि में हम एक श्राप थे। हम अपने माता पिता, हम पड़ोसियों के लिए कोई दुख का कारण ही हमेशा बने। हमने उसको हमेशा सताया ही है। हमें लोग हमेशा तिरस्कार ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही अनमोल हैं।
और वो हमारे लिए बहुमूल्य बन के संसार में आया। संसार की दृष्टि में हम निर्बल, मूर्ख, पाखंडी, पर प्रभु के लिए हम एक विशिष्ट धन है। संसार की दृष्टि में हम क्या है? एक निर्बल हैं, मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, पर प्रभु के लिए हम विशिष्ट धन है। पाप के कारण क्रूप और नष्ट होने पर भी एक दिन वो हमें अपने लिए प्रदीप्त मोती बनाएगा, प्रदीप्तवान मोती बनाएगा एक दिन हमें। और वो अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा, अपनी ही बहुतायत का अनुग्रह के द्वारा वो हमें सनातन काल के लिए राजा बनाएगा। इस प्रकार हम स्वर्गदूतों से भी अधिक बहुमूल्य बनेंगे। सोचो, जो स्वर्गदूत उसके हमेशा 24 घंटा उसकी आराधना करते हैं, बाइबल बताती है कि हम उससे भी अधिक बहुमूल्य बनेंगे एक दिन। नई सृष्टि में हम अधिकारी बनेंगे। ये कितनी अद्भुत बात है कि हम, बाइबल बताती है कि हम एक दिन राज करेंगे, हम एक दिन अधिकारी बनेंगे जब नई सृष्टि संसार में स्थापित की जाएगी। मृत्यु में से फिर भी जी उठने के पश्चात हमें अमर देह दी जाएगी। मृत्यु में से फिर जी उठने के पश्चात हमें एक नया देह, एक स्वर्गीय देह हमें दिया जाएगा। सोचो हम कितने कीमती हैं। हम कई बार प्रभु के विरुद्ध बलवा करते हैं, फिर भी वो हमारे प्रति धीरज रखता है और हमारे लौट आने की वो इच्छा रखता है, क्योंकि हम उसके लिए बहुत ही अनमोल हैं। हम उड़ाह पुत्र की कहानी में देख सकते हैं किस प्रकार पिता अपने बेटे की लौट आने की इच्छा रखता है, हर दिन उसकी बाट जोता है। क्यों? वो बेटा भले ही लोगों के नजरिए में गलत था, उसने बहुत गलत किया था, लेकिन उस पिता की नजर में वो बेटा अनमोल था। वो इच्छा रखता था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। उसी तरह हम और आप परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं। हम चाहे कितनों घिनौने पाप किए, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है, हमें गले लगाने के लिए तैयार है। वो हमें लौट आने की इच्छा रखता है। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर को नहीं समझे तो अब मौका है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, हम लौट आए परमेश्वर के करीबी में, क्योंकि हम उसके लिए अनमोल हैं। हम अनमोल मोती हैं उनके लिए, और वो हमारे लिए बहुमूल्य बना। वो हमारे लिए कीमती लहू हमारे लिए बहाया ताकि वो हमें खरीद सके, क्योंकि हम वो अनमोल मोती हैं, हम वो अनमोल हीरा हैं परमेश्वर की नज़र में। जो संसार की दृष्टि में भले हम तुच्छ हैं, निकम्मे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम अनमोल हैं। और इसलिए प्रभु भी हमारे लिए बहुमूल्य बनकर इस संसार में आया। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। अगर आशा करता हूँ कि अगर आपने प्रभु के प्रेम को नहीं चखा तो आज अपने पापों से मन फिराएं और उसकी ओर लौट आएं, क्योंकि आप और हम परमेश्वर की नज़र में बहुत ही अनमोल हैं। वो बहुमूल्य बनकर हमारे लिए आया, और जितना ज़्यादा हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, अनंत काल के लिए वो हमारे लिए बहुमूल्य बनता जाता है। और उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम ऐसे व्यक्ति के लिए जो संसार की दृष्टि में तुच्छ है, निकम्मा है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम सब अनमोल हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर स्वागत है आज के नए अध्याय में। आज हम भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ और बातों को हम देखेंगे। आज हमारा जो वचन होगा वो पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 7 आयत से होगा। पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय और 7 आयत मैं पढ़ देता हूँ। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। कितनी अद्भुत बात है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यशायाह 43:4 में भी इस वचन को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बताता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यहाँ पत्रस लिखता है कि सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। कितनी अद्भुत बात है। हम जो विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की नजर में हम बहुमूल्य हैं। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों के लिए अति बहुमूल्य बन जाता है। जैसे जैसे हम उससे प्रेम करने और उसकी स्तुति करना सीखते हैं, वैसे वैसे उस अनंत काल के लिए हम बहुमूल्य बनते जाते हैं। वो हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बहुमूल्य बनते जाते हैं। यद्यपि हम बहुत ही नासमझ, हम निर्बल हैं, फिर भी प्रभु कहता है कि हम उनकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं, और परमेश्वर हमें बहुमूल्य बोलता है। इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य बना, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुमूल्य है। हम उसके लिए कीमती हैं, हम भी बहुमूल्य हैं, और प्रभु यीशु मसीह है ही हमारे लिए बहुमूल्य। इसलिए हम इस बात को समझें। परंतु प्रभु तो अत्यंत ही दयालु है, प्रेमी है, कृपालु है, इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य बना। वह योग्य है, परंतु प्रभु के लिए हम बहुत ही अनमोल हैं। हम प्रभु के लिए बहुत ही अनमोल हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में एक जगह लिखता है कि
एक आत्मा का मूल्य सारे संसार से बढ़कर है। यानी हम एक आत्मा की कीमत नहीं लगा सकते, चाहे हम सारा संसार भी उसके लिए दे दें, फिर भी उस आत्मा की कीमत हम नहीं चुका सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए मरने के लिए आया, ताकि हमारे लिए वो कीमत चुका सके। सोचो हम कितने ही बहुमूल्य हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य है, और हमारी दृष्टि में परमेश्वर हमारे लिए और ज्यादा बहुमूल्य है। और ज्यादा हम जितना ज्यादा हम स्तुति करते हैं, जितना ज्यादा हम उसकी महिमा करना सीखते जाते, उतना ज्यादा वो हमारे लिए बहुमूल्य बनता जाता है। इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य बना, वो योग्य है, परंतु प्रभु के लिए हम बहुत ही अनमोल हैं। कितनी अद्भुत बात है। यह बहुत बड़ा मर्म है, जिसे केवल ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे बहुमूल्य है, और या हम उसके लिए कैसे बहुमूल्य है। यह वही लोग समझ सकता है जिनके पास स्वर्ग से दिया हुआ ज्ञान है। याकूब बताता है, यदि तुम में से किसी की बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर मांगे, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। अनेकों बार हम समय और शक्ति को खो दिए, ना समझ बनकर अनेक अवकाश और अनेक लाभ पाने पर भी हमने कुछ भी नहीं पाया, और ना ही किसी के लिए हम लाभ या आशीष का कारण बने। हम स्वीकार ही करते हैं, हम माता पिता और पड़ोसियों के लिए केवल दुख का ही कारण बने हैं। फिर भी प्रभु हमको अनमोल कहता है। फिर भी हमें प्रभु कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 7 आयत में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुमूल्य बना। फिर भी हम परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं, वो हमारे लिए बहुमूल्य बना। हमें उससे छिपा हुआ धन देखा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर क्या देखा? हमारे अंदर ना ऐसी अच्छी खूबी है, ना कोई ऐसी बात है जो वो हमसे प्रेम रखता है। फिर भी परमेश्वर का देखने का और मनुष्य का देखने का तरीका बहुत ही अलग है। इसलिए मनुष्य बार बार मनुष्यों को परख करने में धोखा खाता है और बहुत बड़ा नुकसान को उठाता है। लेकिन अगर हम मनुष्यों को परमेश्वर की नजरिए से हम देखते हैं तो हम कभी भी नुकसान या धोखा को नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर बाहरी चीजों को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर की चीजों को देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। हमें उसने छिपा हुआ धन देखा जो उसके लिए बहुत ही कीमती है। मत्ती 13:44 में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को जब खेत में छिपा हुआ मोती मिला तो उसने सब कुछ बड़े आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया जिस खेत में मोती छिपा हुआ था। वो कौन है? हम और आप हैं। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें मोल ले ले, हमें खरीद ले। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में इतने अनमोल है, बल्कि संसार की दृष्टि में हम एक श्राप थे। हम अपने माता पिता, हम पड़ोसियों के लिए कोई दुख का कारण ही हमेशा बने, हमने उसको हमेशा सताया ही है, हमें लोग हमेशा तिरस्कार ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही अनमोल हैं, और वो हमारे लिए बहुमूल्य बन के संसार में आया। संसार की दृष्टि में हम निर्बल, मूर्ख, पाखंडी, पर प्रभु के लिए हम एक विशिष्ट धन है। संसार की दृष्टि में हम क्या है? एक निर्बल हैं, मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, पर प्रभु के लिए हम विशिष्ट धन है। पाप के कारण क्रूप और नष्ट होने पर भी एक दिन वो हमें अपने लिए प्रदीप्तवान मोती बनाएगा एक दिन हमें, और वो अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा, अपनी ही बहुतायत का अनुग्रह के द्वारा वो हमें सनातन काल के लिए राजा बनाएगा। इस प्रकार हम स्वर्गदूतों से भी अधिक बहुमूल्य बनेंगे। सोचो, जो स्वर्गदूत उसके हमेशा 24 घंटा उसकी आराधना करते हैं, बाइबल बताती है कि हम उससे भी अधिक बहुमूल्य बनेंगे। एक दिन नई सृष्टि में हम अधिकारी बनेंगे। ये कितनी अद्भुत बात है कि बाइबल बताती है कि हम एक दिन राज करेंगे, हम एक दिन अधिकारी बनेंगे जब नई सृष्टि संसार में स्थापित की जाएगी। मृत्यु में से फिर भी जी उठने के पश्चात हमें अमर देह दी जाएगी। मृत्यु में से फिर जी उठने के पश्चात हमें एक नया देह, एक स्वर्गीय देह हमें दिया जाएगा। सोचो हम कितने कीमती हैं। हम कई बार प्रभु के विरुद्ध बलवा करते हैं, फिर भी वो हमारे प्रति धीरज रखता है और हमारे लौट आने की वो इच्छा रखता है, क्योंकि हम उसके लिए बहुत ही अनमोल हैं। हम उड़ाह पुत्र की कहानी में देख सकते हैं किस प्रकार पिता अपने बेटे की लौट आने की इच्छा रखता है, हर दिन उसकी बाट जोता है। क्यों? वो बेटा भले ही लोगों के नजरिए में गलत था, उसने बहुत गलत किया था, लेकिन उस पिता की नजर में वो बेटा अनमोल था। वो इच्छा रखता था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। उसी तरह हम और आप परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं। हम चाहे कितनों घिनौने पाप किए, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए
तैयार है, हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है, हमें गले लगाने के लिए तैयार है, वो हमें लौट आने की इच्छा रखता है। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर को नहीं समझे तो अब मौका है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, हम लौट आए परमेश्वर के करीबी में, क्योंकि हम उसके लिए अनमोल हैं, हम अनमोल मोती हैं उनके लिए। और वो हमारे लिए बहुमूल्य बना, वो हमारे लिए कीमती लहू हमारे लिए बहाया ताकि वो हमें खरीद सके, क्योंकि हम वो अनमोल मोती हैं, हम वो अनमोल हीरा हैं परमेश्वर की नज़र में। जो संसार की दृष्टि में भले हम तुच्छ हैं, निकम्मे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम अनमोल हैं। और इसलिए प्रभु भी हमारे लिए बहुमूल्य बनकर इस संसार में आया। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। अगर आशा करता हूँ कि अगर आपने प्रभु के प्रेम को नहीं चखा तो आज अपने पापों से मन फिराएं और उसकी ओर लौट आएं, क्योंकि आप और हम परमेश्वर की नज़र में बहुत ही अनमोल हैं। वो बहुमूल्य बनकर हमारे लिए आया, और जितना ज़्यादा हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, अनंत काल के लिए वो हमारे लिए बहुमूल्य बनता जाता है। और उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम ऐसे व्यक्ति के लिए जो संसार की दृष्टि में तुच्छ है, निकम्मा है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम सब अनमोल हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए।